ओम श्री सतनाम साखे। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से निसृत आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पावन प्रसंगों का अपूर्व संकलन। सत्संग वर्खा भाग 3 प्रवचन 4 पार्ट 1। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, वैसे सिंध में संत तो बहुत हुए हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, परंतु हमारे गुरु महाराज आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जैसा कोई विरला ही होगा जो परम करुणा की मूर्ति थे। ये बात उस जमाने की है जब सद्गुरु महाराज खंडू में विराजमान थे। उस समय महाराज जी की सेवा में हंसराज व खिया भगत सदैव हाजिर रहते थे। बाद में भी ये दोनों जीवन पर्यंत गुरु महाराज जी की सेवा में रहे। खंडू के बाद जब महाराज जी टंडे आदम आए तब भी ये दोनों सेवा में थे। टंडे आदम में भगत खिये को चोरी करने की आदत पड़ गई। वो चुराता क्या था, वहाँ जो अमरापुर दरबार में संत महात्मा रहते थे उनकी धोतियाँ व तौलिए चुराकर फिर हालन गांव में जाकर अपनी लड़की को देकर आता। लड़की उसे बहुत समझाती, बाबा ये आप क्या करते हो, मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन ये खिया भगत मानता ही नहीं था। बाद में आखिर उसकी लड़की ने वो सारी धोतियां व तौलिए गठरी बांधकर गुरु महाराज जी को अमरापुर दरबार पर आकर वापस कर दिए। जब ऐसे चोरी होने लगी, इससे संत नाराज होकर महाराज जी के पास शिकायत लेकर आए कि खिया भगत रोज हमारी चोरी कर रहा है, अतएव आप इसे यहाँ से निकाल दें तो अच्छा होगा। महाराज जी ने संतों की शिकायत व नाराजगी को शांत होकर सुना। थोड़ी देर के बाद संतों को शांत करते हुए बोले, अरे भाई, इसे यहाँ से मत निकालो, ये जैसा भी है हमारा है, आप नाराज न हो, सब ठीक हो जाएगा। जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो बीमारी के छूटने के लिए जाता है। यदि डॉक्टर उस मरीज को अच्छा नहीं कर पाता तो उसमें डॉक्टर की ही कमजोरी मानी जाती है। अरे ये हमारे पास इतने समय से सेवा कर रहा है, किसी संस्कारवश इसे ये बीमारी हो गई है, हम इसे सुधार नहीं पाए तो ये हमारी कमजोरी है। जिस समय इसने सेवा करके हमें खुश रखा तब ये हमारा था, लेकिन अब इसे थोड़ा विकार ने घेरा है तो क्या अब इसे यहाँ से निकाल दें? नहीं भाई नहीं, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। इसकी अच्छाई का फल खाया है तो अब बुराई का नतीजा भी हमको ही देखना है, इसको यहाँ से निकालेंगे नहीं। गुरु महाराज जी की ऐसी प्रभावशाली एवं ओजस्वी व यथार्थ वाणी को सुनकर वहां उपस्थित सभी संत एवं खिया भगत चकित हो गए। बाद में खिया भगत अत्यंत लज्जित होकर सिर नीचा करके महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज जी ने अपनी करुणा व कृपा से उसमें ऐसा सुधार लाया जो उसी दिन से वो उमंग और उत्साह से पुनः सच्चाई और सफाई से संतों की सेवा में जुट गया और सेवा करते करते ऐसा संत बन गया जो बाद में संतों के बीच वो भगत खियाराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही है गुरु की कृपा। कृपा इसे ही कहते हैं जैसे हमारे गुरु महाराज सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने खिया के ऊपर की, आखिर उसे संत ही बना दिया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।